नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। जो हमारी हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हमारी क्लास 36 नंबर की क्लास रहेगी। 36 नंबर की क्लास रहेगी हरियाणा जीके में। और आज जो हम करेंगे भी, कल जो हमारा टॉपिक था खनिज पदार्थों से समाप्त हो गया। आज हम हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान करेंगे भी। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान करेंगे। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम जरूर ले भी। जय माँ सरस्वती। और हरियाणा जीके में हमारी 36 नंबर की क्लास रहेगी। 35 पहले क्लास आ चुकी है भी। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान भी। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान अगर बात पूछे भी, हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हैं भी? हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान है कितने हैं भी? तो ये 2 है भी। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान है 2 है भी। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान 2 है भी। और वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो वन्य जीव अभ्यारण्य पहले है 8 थे, अब 7 रह गए। जो वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो पहले ये वन्य जीव अभ्यारण्य 8 थे, राष्ट्रीय उद्यान 2 थे। जो आज हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, तो राष्ट्रीय उद्यान जो पहले मैंने लिखा है भी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर है राष्ट्रीय उद्यान जो मैंने लिखा है अभी 2 ही है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और क्लेसर है राष्ट्रीय उद्यान भी। तो ये ध्यान रखना, 2 पूछ सकता है एग्जाम में। राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2 है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। और कौन कौन से हैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और क्लेसर है राष्ट्रीय उद्यान भी। ये पूछ सकता है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है हरियाणा का, कौन सा है? तो ये ध्यान रखना, 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक सुल्तानपुर है और एक है क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है। हमें एक एक करके पढ़ेंगे भी। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में स्थित है भी। ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में स्थित है भी। ये जो है ये जो थानेसर है जो सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो थानेसर जो रोड जाता है उसी रोड पे ये स्थित है भी। कौन सा? सुल्तानपुर है राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान रखना। और जो यह पहले इसको राष्ट्रीय उद्यान को पहले पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता था भी। ये पहले पक्षी अभ्यारण्य था भी। पहले क्या था? राष्ट्रीय उद्यान बनने से पहले ये पक्षी अभ्यारण्य था। ये पूछ सकता है, जिसे वर्ष 1991 में एग्जाम में बहुत बार आया है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? 1991 में इसे राष्ट्रीय पार्क है बनाया गया था भी। राष्ट्रीय पार्क है घोषित कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा है भी। एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2 हैं, सुल्तानपुर और क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान। उनमें से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुरुग्राम जिले में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कहां स्थित है भी? गुरुग्राम में भी। सुल्तान जो गुरु है भी। तो ये ध्यान रखना, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? गुरुग्राम में है भी। और क्लेसर कहाँ है? यमुनानगर में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को पहले ये क्या था भी? ये पक्षी अभ्यारण्य था और इसे 1991 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार आया है। उसके बाद अगर बात करें इसका दूसरा नाम, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम अगर पूछे तो इसे सलीम पक्षी विहार कहा जाता है भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन है, पूछ लिया गया है भी। सलीम पक्षी विहार है ये किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है भी। इसका दूसरा नाम है सलीम पक्षी विहार भी। उसके बाद बात करें तो यहाँ जो है शीत ऋतु में सैकड़ों पक्षी प्रवास करते भी। यहाँ शीत ऋतु में, सर्दियों में सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं, जिनमें प्रमुख है भी साइबेरियन सार्स प्रमुख है। साइबेरियन है जो सार्स है पक्षी है ये प्रमुख है। और ये जो है विदेशी पक्षी है भी, विदेशों से आता है। और ये रूस के साइबेरियन से आता है भी। रूस के साइबेरियन से आता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन है भी। साइबेरियन पक्षी है ये
कहाँ का विदेशी पक्षी भी आते हैं, साइबेरियन सार्स भी, और ये साइबेरिया का है भी, साइबेरिया का है, ये ध्यान रखना, साइबेरियन या साइबेरिया का है, जो रूस से आता है भी। तो ये ध्यान रखना, जो हमारे कहाँ ये प्रवेश करते हैं, ये हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय जो उद्यान है जिसमें प्रवास करते हैं भी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है भी, शीत ऋतु में सैकड़ों पक्षी जो प्रवास करते हैं वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में, और जिनमें जो प्रमुख है साइबेरियन सार्स प्रमुख है भी, साइबेरियन सार्स पक्षी जो है प्रमुख है, ये रूस के साइबेरिया से आता है भी। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार आया है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें भी, इसका जो क्षेत्रफल है वो 143 हेक्टर है भी, इसका क्षेत्रफल है 143 हेक्टर है भी। तो ये ध्यान रखना 143 भी, 143 से याद रख लेना भी, 143 143 हेक्टर है भी किसका, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल भी। और 143 जो है ये याद करना भी इजी हो जाता है। अगर पॉलिटिक्स रिलेट करें तो आर्टिकल 143 में लिखा है भी, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह तो ले सकता है परंतु सलाह के लिए बाध्य नहीं है। और अगर बात करें 143 है, हम इनको याद रखें जैसे हम लैंग्वेज में करते हैं भी, आई फॉर लव और यू। जो सुल्तान जो है गुरु के लिए जो प्यार है पक्षियों का, तो आई लव यू। तो ऐसे याद रखिए हो भी, याद करने का है, ये मत सोचना भी मैडम ने क्या बोल दिया, ये इजी याद रह जाएगा, क्योंकि कई बच्चों को याद नहीं रहता। तो ये ट्रिक मान के रख लेना भाई, मान लो इतना कोई मेरा वो मकसद नहीं था, बस सिर्फ याद कराने का। तो 143 से याद रख लेना। और जो अब न्यू जनरेशन है वो शॉर्ट में ही चलती है, तो ये ध्यान रखना 143 से भी, और ये जी याद हो जाएगा। कई बच्चे तो ये सोचेंगे भी मैडम भी, मतलब मेरा कहने का मतलब है भी याद हो जाता है जल्दी अगर किसी बच्चे को किसी ट्रिक से बताया जाए भी। 143 का तुम मतलब समझते हो भी, जो आजकल बच्चे टेक्निक हो गए तो वो शॉर्ट में पासवर्ड करते हैं, तो ये पासवर्ड ही है 143 भी। जो सुल्तान है कौन है भी, गुरु है, सुल्तान गुरु को हमने पासवर्ड किया क्या भी, 143 भी, गुरु के प्रति प्यार दिखाया। तो ये ध्यान है रखना भी। एक बार मैं स्पीडली बता देती हूँ, जो हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान है दो है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सुल्तानपुर और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। जो सुल्तानपुर है वो गुरुग्राम में है, कलेसर है वो यमुनानगर में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुरुग्राम के सुल्तानपुर में स्थित है भी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 143 हेक्टर है, 143 है भी। यहाँ से शीत ऋतु में सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं, जिसमें साइबेरियन प्रमुख है भी, साइबेरियन है प्रमुख है, और इसका दूसरा नाम है वो सलीम पक्षी विहार है। इसका दूसरा नाम क्या है, सलीम है पक्षी विहार है भी। अगर बात करें भी, ये पहले अभ्यारण्य था, 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया भी, इसे घोषित किया गया। तो बिल्कुल इजी है, 2-4 बार याद करोगे तो मुश्किल कुछ नहीं है। आगे मैंने नेक्स्ट लिखा है भी, सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर जो है सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है भी। पूछ सकता है भी, क्वेश्चन आया एग्जाम में, हरियाणा का सर्वप्रथम जो इको पार्क जो घोषित किया गया वो कौन सा भी, सुल्तानपुर है पक्षी विहार भी, सुल्तानपुर है पक्षी विहार को ये ध्यान रखना। नेक्स्ट भी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ये यमुनानगर में स्थित है भी, यमुनानगर जिले में स्थित है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। आगे हम कल वन्य जीव अभ्यारण्य का टॉपिक करेंगे, तो उसमें जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों में आएगा, राष्ट्रीय उद्यान में भी आएगा और वन्य जीव अभ्यारण्य में। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है भी, ये 4682 इसको याद करने का है भी, हमें ऐसे यहाँ शॉर्ट में करना चाहिए भी, 4682 भी, 4682 भी, इसको याद करना है भी, 4682 में पॉइंट है, ये 32 हेक्टर में फैला हुआ है भी। ये जो इसका क्षेत्रफल है भी 4682.32 भी। तो ये ध्यान रखना
ये 4082 और .32 है हेक्टर में फैला हुआ है। कौन सा भी? क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है भी वन्यजीव अभ्यारण्य, कल भी इनका जिक्र करेंगे, और ये यमुनानगर जिले में स्थित है। आगे है भी ये जो उद्यान है, ये उद्यान जंगली लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है भी, एग्जाम में बहुत बार आया है। जो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो किन के लिए प्रसिद्ध है? ये जंगली लाल मुर्गों के लिए फेमस है भी, ध्यान रखना। और जो सुल्तानपुर है ये साइबेरियन पक्षी के लिए फेमस है, तो ये ध्यान रखना भी। दोनों क्लेसर है वो जंगली लाल मुर्गों के लिए और सुल्तानपुर है साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसे 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया भी। इसे 2003 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। सुल्तानपुर को 1991 में दर्जा मिला था, एग्जाम में बहुत बार आया भी, तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने जितनी लाइन लिखी है वहां से एक क्वेश्चन आया है भी। जो PYQ लगाओगे तब तुम्हें ये देखने को मिलेंगे, मैंने जितनी लाइन लिख रखी है वो PYQ में पूछे गए हैं। इस उद्यान के पास है यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। BC राष्ट्रीय पार्क के पास से ही जो यमुना नदी है वो हरियाणा में प्रवेश करती है, ताजेवाला से भी। यमुना नदी, यमुना नगर है इसका नाम यमुना नदी के कारण ही पड़ा। और यमुना नदी जो हरियाणा और यूपी को जो अलग करती है, जो हरियाणा के पूरी सीमा पर बहती है, 320 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। यमुना नदी जो उत्तराखंड यमुनोत्री से निकलती है, तो वो जो प्रवेश करती है हरियाणा में वो क्लेसर राष्ट्रीय पार्क के पास से करती है, ताजेवाला से। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार है क्वेश्चन पूछा गया है भी। उसके बाद बात करें भी महादेव मठ मंदिर है क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है भी। महादेव मठ मंदिर है जो यमुनानगर में, जो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास ही स्थित है भी। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है बनेगा ही बनेगा। ये था भी सुल्तानपुर और क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर है जो गुरुग्राम में है, क्लेसर है ये यमुनानगर में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान उसका क्षेत्रफल वो छोटा ही अभी 143 हेक्टर में है, और जो क्लेसर है वो बहुत बड़ा है, ये 4082.32 हेक्टर में फैला हुआ है। जो सुल्तानपुर है ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये साइबेरियन पक्षी के लिए फेमस है भी, और जो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये जंगली लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है भी। और अगर उसका बात करें भी, जो सुल्तानपुर है इसका दूसरा नाम सलीम पक्षी विहार है भी। सलीम है पक्षी विहार है, और यहाँ सैकड़ों पक्षी शीत ऋतु में आते हैं। और ये जो है हरियाणा का प्रथम इको पार्क है भी। तो ये ध्यान रखना, सर्वप्रथम इको पार्क है वो कौन सा है? सुल्तानपुर है। यहाँ से क्वेश्चन आया है। इसे 1991 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला, और क्लेसर को 2003 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला भी। तो ये ध्यान रखना। और ये जो है इसी पार्क के पास से, क्लेसर पार्क के पास से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, जो हरियाणा और यूपी को अलग करने का काम करती है। और हरियाणा के पूरी सीमा पर बहती है भी यमुना नदी। यमुना नदी के कारण यमुनानगर का नाम यमुना नगर पड़ा भी। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इसे रामसर साइड में, हरियाणा की 2 रामसर साइड भी, हरियाणा की 2 रामसर साइड में कौन कौन सी है भी? एक तो सुल्तानपुर है, एक सुल्तानपुर है भी राष्ट्रीय उद्यान, और इसके साथ एक है भिंडावास भी। कल पढ़ेंगे हमें भिंडावास भी। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, यहाँ भिंडावास झील पड़ती है भी। भिंडावास है झील जो है, जो झज्जर में स्थित है भी। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, भिंडावास झील भी है। तो ये ध्यान रखना, हरियाणा की 2 रामसर साइड में जो हाल ही में घोषित किया गया वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को और भिंडावास है झील को भी। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क को और भिंडावास झील को रामसर साइड में इंक्लूड कर लिया। रामसर साइड भी जो 85 हो चुकी है भी हरियाणा, भारत में सबसे ज्यादा है वो तमिलनाडु में है भी रामसर साइड। और हरियाणा की 2 है वो कौन कौन सी? सुल्तानपुर और भिंडावास झील भी। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है भी, ये नोट कर ले सभी बच्चे। कल हम भिंडावास झील के बारे में पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखना।
राष्ट्रीय उद्यान 2 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 8 थे, अब 7 रहेंगे। और जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, तो ये ध्यान रखना, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ये 10 मिनट की वीडियो है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ जो मैंने लिखा है हर लाइन क्वेश्चन में आएगी, जो PYQ लगाओगे तो यहाँ से हर क्वेश्चन आया है। तो ये हमारी क्लास थी भी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। जय हिंद, जय भारत।